फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका हिस्ट्री। और यहाँ पे हिस्ट्री का ऐसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि हमारे जेटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन रहेगा ये आपका जेटेट के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन भी करेंगे, जो कि जिसका क्लास जो है हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। क्लास 1 क्लास 2 इस तरीके से आप लोग का आएगा। हिस्ट्री का क्लास 1 क्लास 2 और सिविक्स आपका भूगोल का क्लास 1 2 क्लास 2 इस तरीके से आएगा। और सिविक्स का भी क्लास 1 क्लास 2 इस तरीके से आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये आपका MCQ क्लास 1 क्लास 2 के नाम से रहेगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि हाथी गुम्फा विलेय किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है हर्षवर्धन, तीसरा है कनिष्क, चौथा है खारवेल। याद रखिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ना, खारवेल जो है खारवेल शासक के विषय में ये जानकारी का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज तरंगिणी में 7,826 लोग हैं जो तरंगों में संगठित है और तरंगों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 10, तीसरा है 12 और चौथा है आपका 8। तो याद रखिएगा, आंसर डी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है चीनी यात्रियों के भारत भ्रमण की श्रृंखला में सुंगयून का उल्लेख प्राप्त होता है। वो बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया था। उसके भारत आने का समय कितना था। पहला ऑप्शन है 518 ईस्वी, दूसरा है 629 ईस्वी, तीसरा 642 और चौथा 817 ईस्वी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 518 ईस्वी। याद रखिएगा, सुंग यून जो कि एक चीनी यात्री थे, ये आपका भारत भ्रमण जो है 518 ईस्वी में हुआ था इनका। और वो बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर कहे जाने वाला शासक जैनुल आबदीन ने कलहन के राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था। फारसी में ये किस नाम से प्रसिद्ध था। पहला ऑप्शन है मंजूर बहरीन, दूसरा दस्ताने कश्मीर, तीसरा बिहरूल असमार और चौथा इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, बिहरूल असमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें गुप्तकालीन प्रशासन एवं नीतियों का उल्लेख प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है स्मृति चंद्रिका, दूसरा है पराशर माधव, तीसरा है कामदग्नि नीतिशास्त्र और चौथा है नीति शतकम। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, कामदग्नि नीति शास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित आंसर सी हो जाएगा, कामदग्नि नीति शास्त्र हो जाएगा। कामदग्नि नीति शास्त्र जो है निम्नलिखित ये ग्रंथ है जिसमें हमें गुप्तकालीन प्रशासन और गुप्तकालीन प्रशासन और उसकी नीतियों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी लेखक जस्टीन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो सैंड्रोकोटस जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। नेक्स्ट है कृष्ण द्रव्यान वेद व्यास ने प्रसिद्ध महाभारत ग्रंथ का प्रणयन किया। सामान्यतः वो स्थल कौन सा माना जाता है जहाँ बैठकर व्यास ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया था। हिमालय में, उत्तराखंड में, बद्रिका आश्रम में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड में, बद्रिका आश्रम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। पहला है कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, बिल्कुल सही है। कुमारगुप्त प्रथम जो है ये आपको मंदसौर अभिलेख हो जाएगा। स्कंदगुप्त जो हो जाएगा चूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। ईशान वर्मा जो है हरहरा अभिलेख हो जाएगा। और हुश्क जो है मथुरा अभिलेख हो जाएगा। हमारा पहला ही आंसर जो रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेखों से प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय के विविध पक्ष प्रकाशित होते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हमें कनिष्क के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है मधुबन अभिलेख, दूसरा है मणिक्याला अभिलेख, तीसरा है मथुरा अभिलेख, चौथा है पुरुष अभिलेख। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा, मणिक्याला अभिलेख हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन ताम्रपत्रों में भूमि दान का उल्लेख प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है बांसखेड़ा एवं मधुबन, दूसरा है हस्तिनी एवं संक्षेप, तीसरा पुंडरू का ताम्रपत्र और चौथा इंदौर ताम्रपत्र। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा, हस्तिनी एवं संक्षेप हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की विशेषता निम्न में से कौन सी है। पहला स्नागार, दूसरा है धार्मिक जीवन और तीसरा नगर नियोजन और चौथा आनागार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा, नगर नियोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फसल हड़प्पा सभ्य संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है। चावल पहला ऑप्शन, दूसरा कपास, तीसरा रागी, चौथा यो। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा, रागी हो जाएगा। याद रखिएगा, रागी जो है यह आपका हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए अज्ञात प्रतीत होती है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ मिलते हैं। पहला ऑप्शन
ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा कालीबंगा, तीसरा मोहनजोदड़ो, चौथा लोथल। हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था? पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है धोलावीरा, चौथा है कालीबंगा। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्र पंचांग का निर्माण किस सभ्यता के लोगों ने किया है? पहला है सिंधु सभ्यता, दूसरा मेसोपोटामिया सभ्यता, तीसरा है मिस्र की सभ्यता, चौथा है चीन की सभ्यता। हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता हो जाएगा। नेक्स्ट है त्राम पाषाण काल में लोग किसकी पूजा करते थे? ब्रह्मा का, विष्णु का, इंद्र का और मातृ देवी का। हमारा आंसर क्या होगा? आंसर डी हो जाएगा, मातृ देवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम था? पहला ऑप्शन है सिंधु घाटी, दूसरा हड़प्पा, तीसरा मेलुआ, चौथा सेंधो। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, मेलुआ हो जाएगा। नेक्स्ट है तांबे से बनी हुई एक इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई थी? रंगपुर से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव ने सबसे पहली बार कृषि करना सीखा? पहला ऑप्शन है पुरापाषाण काल में, दूसरा ऑप्शन है नवपाषाण काल में, तीसरा है लोक काल में, चौथा है ताम्रकाश युग में। आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर बी हो जाएगा, नवपाषाण काल में जो है पहली बार कृषि करना सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति का स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु नदी, दूसरा ऑप्शन है चिनाब नदी, तीसरा है रावी नदी, चौथा है झेलम नदी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, चिनाब नदी हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी चिनाब नदी हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हम ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा जेटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सीटेट और जेटेट में बहुत अंतर है। ठीक है, याद रखिएगा सीटेट का सिर्फ क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी के बुक पढ़ने से नहीं होगा। जेटेट का जो आपका क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो थोड़ा सा हाई होगा। ठीक है, तो हमें ऐसे ही जो है इसकी तैयारी करना है। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। और ऐसे हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक वाइज डिस्कस करें मतलब कि वह हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 6 to 8 का से ही लिया जाएगा, लेकिन उसकी जो लेवल रहेगी वो थोड़ी सी हाई रहेगी, जो कि हमारे जेटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।